किस्मत से हार जाए तो अलग बात है, बाकी बाज कभी गुलेल से नहीं मरा करते। ये बातें बाज के लिए यूं ही नहीं कही जाती। इसके पीछे छिपा है बाज का पक्षियों का बादशाह बनने तक का कठोर दर्दनाक कष्टपूर्ण संघर्ष। दोस्तों, आज हम बाज के जीवन से समझते हैं कि जीवन में संघर्ष का कितना महत्व। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 प्रजातियां हैं। सभी के पास 2 पंख, 2 पंजे, 1 गर्दन होती है। उन्हीं में से एक है बाज, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर हवाओं की रफ्तार से बात करता है। खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को दबोच कर उड़ जाता है और इसलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाज को ये मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं होता। उसको गजब की ट्रेनिंग और पुनर्जन्म जैसे कष्टपूर्ण जीवन से गुजरना पड़ता है। बाज के जीवन की शुरुआत रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षी चींची करना शुरू करते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में ले उड़ती है। उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से छोड़ देती है। यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे जाता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। अब वो पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीख पाया है। उसको लगता है कि जमीन में गिरते ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसी डर में वो और पंख को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन इतने में ही एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वो वापस 1000 मीटर की ऊंचाइयों पर ले जाता है। ये पंजा उसकी माँ का होता है, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। और ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक बाज उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी खतरनाक और जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद दुनिया को एक बाज मिल पाता है। बारिश के समय जब सब पक्षी छिपने के लिए जगह ढूंढते फिरते हैं, तब यही बाज उसी बारिश और तूफान में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में एक परेशानी जो उसके शरीर से जुड़ी है, मौत बनकर आ जाती है। क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वो खाना नहीं निकल पाता है। उसके पंख भी भारी हो जाते हैं, जिससे उसका उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को पकड़ भी नहीं पाता है। अब उसके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर को छोड़ दे। दूसरा, गिद्ध की तरह दूसरे के भोजन पर निर्भर हो जाए, जो उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को फिर से उसी तरह बना लेना जैसा कि वो पहले था। वही बाज जो कभी आसमान में घूमता हुआ ठेलियां करा करता था। बाज तीसरा रास्ता चुनता है। वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर अपना घोंसला बनाता है। फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ देने का समय। सबसे पहले वो अपनी मुड़ी हुई चोंच को चट्टान में मार मार कर तोड़ देता है। असहनीय दर्द सहता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। जब नई चोंच आ जाती है तो अपनी चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों का आने का। उसके बाद एक एक करके अपने पंख को शरीर से अलग कर देता है। फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का और इस काम में पूरे 5 महीने का समय लग जाता है। और कड़ी तपस्या के बाद फिर एक नए बाज का पुनर्जन्म होता है। पर ये बाज पहले जैसे बाज से ज्यादा खतरनाक और अनुभवी होता है, क्योंकि 5 महीने पहले भी वो बाज ही था। कड़ी तपस्या, दर्द, धैर्य ने उसे और भी ज्यादा मजबूत, ताकतवर बना दिया है। दोस्तों, बाज की ये जिंदगी हम मनुष्यों से भी मिलती जुलती है। उम्र लगभग 70 वर्ष दोनों की होती है, पर बाज जैसी ट्रेनिंग किसी किसी को मिलती है। और सभी के जीवन में 40 वर्ष के बाद ये समय जरूर आता है कि वो जिंदगी जैसी चल रही है उसी के साथ या तो समझौता कर ले, या अपने आप को पुनर्स्थापित कर ले, या अपनी लाइन में सर्वश्रेष्ठ हो जाए। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों को तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों को साइड में रखकर बोझ पड़ते ही अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। पर बहुत कम लोग तीसरे रास्ते को चुनते हैं, जो अपनी परेशानियों को चुनौती समझकर खत्म करते हैं और बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो। अपनी फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपनी फील्ड में बादशाह कहलाओगे, ठीक उसी तरह जिस तरह बाज अपनी फील्ड में बादशाह कहलाता है। जय हिंद साथियों।